नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक हिरन की कहानी बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यह एक ऐसे हिरन की कहानी है जो मजबूर होता है, लेकिन वह अपने शांत स्वभाव से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी उधर से उधर, और उसे बहुत प्यास लगी थी। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाने के बाद उसे पानी की आवाज सुनकर हिरन झाड़ी से उठकर नदी की ओर बढ़ती है। तो उतने में उसे नदी में पानी की आवाज सुनाई देती है। तो वो सामने देखती है एक बड़ी सी नदी। वो जैसे ही वह हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे दुगनी जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने बाई दिशा में पड़ती है, और बाएं देखने के बाद उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशान तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नजर दाई दिशा में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। फिर वह अपने पीछे देखती है तो उसे एक भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आग बढ़ रही थी, और सामने तो गहरी लंबी नदी थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ? हिरन के सामने चारों दिशा के रास्ते बंद थे, चारों तरफ से मुसीबत आई चुकी थी। अब हिरन शांति से सोचती है कि मेरे चारों तरफ से मुसीबत है, बचने के रास्ते भी नहीं है। तो जब मारना ही है कि मरना ही है तो क्यों ना मैं अपना काम करके ही मरूं। तो हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगती है। बाकी सभी चीजें हिरन नजरअंदाज कर देती है और पानी पीने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वह हिरन पानी पी रही थी तो इतनी देर में ऊपर आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी हिरन के पीछे लगी हुई थी वह पानी से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी निशाना चूक कर शेर को लग जाता है, और शेर की नजर शिकारी पर पड़ती है और शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है और पानी की पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने बाएं देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है, और अपने बाएं देखती है तो उसे शेर भी नजर नहीं आता है। तो वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे लगी हुई जो आग थी वह भी बुझी हुई थी। मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी जब प्रॉब्लम्स आती नहीं है और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में? आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारे ऑप्शन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी तो वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उससे मुसीबत दिखने शुरू हो जाती है, जैसे घर की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स, जिंदगी के जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, डर और घबरा जाता है। लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है, बस आप अपने काम पर बने रहिए। यह मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि अगर तुम कर गए तो एक दिन
यह दुनिया आपको देखेगी। मेरे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।